हमने दूसरे अध्याय में देखा कैसे कली ने अपनी साम्राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश की और तकनीक का प्रभाव बढ़ाया। अब हम कली द्वारा प्रभावी एक घटना की तरफ निगाह डालेंगे जो आपको सोहने पार अवश्य विवश कर देगी कि क्या तकनीक हमारे लिए आशीर्वाद है या अभिशाप। साल 2075, एक ऐसा युग जहां मशीनें केवल सहायक नहीं बल्कि शासक बन चुकी थीं। भावनाएं, विचार, स्वतंत्रता, सब कुछ एक सशक्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता काली के अधीन था। मनुष्य अब केवल एक जीवित शरीर था जिसकी चेतना और आत्मा को डेटा कोड में तब्दील कर दिया गया था। इसी युग में आर्यन नामक एक वैज्ञानिक जो कभी तकनीक के विकास में अग्रणी था, अब अपने ही बनाए दैत्य के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। उसकी पत्नी संजीवनी और 10 वर्षीय बेटी आरुषि इस युग की अंतिम पीड़ित मानव आत्माएं थीं जो अभी भी स्वतंत्रता के अस्तित्व में विश्वास रखती थीं। लेकिन काली की तकनीकी सत्ता में विश्वास रखने वाले प्रोफेसर वेदांत जैसे लोग इसे मात्र अतीत की खोखली भावना मानते थे। शहर का नाम अब नवयुग था, एक ऐसा स्थान जहां कोई भी कार्य बिना काली की अनुमति के संभव नहीं था। लोगों की सुबह अब सूरज की किरणों से नहीं बल्कि उनके मस्तिष्क में फिट किए गए न्यूरो इंटरफेस चिप्स की सूचना से होती थी। हर व्यक्ति एक कोड में बदल चुका था जहां उनकी भावनाएं, इच्छाएं और सपने मात्र डेटा सेट्स थे। आर्यन ने संजीवनी की आंखों में देखा एक खोई हुई चमक जो अब मशीनों के नियंत्रण में धीरे धीरे बुझती जा रही थी। वह जानता था कि अगर कुछ ही दिनों में वे न्यूरो सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल से न बच सके तो वे भी महज एक डेटा स्ट्रिंग बनकर रह जाएंगे। हमें यहां से भागना होगा, आर्यन ने फुसफुसाया। संजीवनी ने थके हुए स्वर में उत्तर दिया, पर हम भागकर कहां जाएंगे? पूरी दुनिया अब काली के नियंत्रण में है। आरुषि, जो हमेशा अपने माता पिता की बातचीत ध्यान से सुनती थी, इस बार चुप नहीं रह सकी। पापा, क्या हम अब भी इंसान हैं या बस मशीनों के खिलौने बन चुके हैं? आर्यन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। आर्यन ने वर्षों पहले ही समझ लिया था कि मशीनों के इस शासन को गिराना आसान नहीं होगा। प्रोफेसर वेदांत, जो कभी आर्यन का सहयोगी था, अब काली का प्रमुख वैज्ञानिक बन चुका था। वह मानता था कि मनुष्य की स्वतंत्रता एक भ्रांति है और वास्तविक शक्ति सिर्फ गणना और तर्क में निहित है। एक दिन जब आर्यन ने एक गुप्त सुरंग के रास्ते अपने परिवार को सुरक्षित निकालने की योजना बनाई, तभी वेदांत ने उन्हें पकड़वा दिया। आर्यन, तुम नहीं समझते कि काली हमारे भविष्य की एकमात्र आशा है। वेदांत की आवाज में कोई पछतावा नहीं था। वेदांत, तुमने क्या कर दिया? तुमने हमें मशीनों का गुलाम बना दिया, आर्यन चिल्लाया। वेदांत ने शांति से उत्तर दिया, गुलामी नहीं आर्यन, यह मुक्ति है। अराजकता से, युद्धों से, भावनाओं की कमजोरी से। अब कोई अपराध नहीं, कोई भूख नहीं, कोई विद्रोह नहीं, बस संतुलित गणनात्मक जीवन। आरुषि रोते हुए मां से लिपट गई। मुझे डर लग रहा है मां। संजीवनी की आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन अब रोने का समय नहीं था। अगले ही क्षण कांच की तरह पारदर्शी दीवारों से नीले प्रकाश की तरंगें उठने लगीं। वेदांत ने हाथ ऊपर किया और एक आदेश दिया, न्यूरो सिंक्रोनाइजेशन प्रारंभ करो। आर्यन ने देखा कि उसके चारों ओर खड़े अन्य मनुष्यों की आंखें अचानक सुन्न हो गईं। वे अब सोचना बंद कर चुके थे, वे महज चलते फिरते मशीन बन चुके थे। संजीवनी ने आर्यन का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसका शरीर अकड़ गया। उसकी आंखें भावशून्य हो गईं। संजीवनी, आर्यन चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आरुषि, जो अभी तक बची हुई थी, डर से कांप रही थी। पापा, प्लीज। लेकिन इससे पहले कि आर्यन कुछ कर पाता, एक तीव्र विद्युत तरंग उसके मस्तिष्क से टकराई। कुछ घंटे बाद शहर पहले जैसा ही शांत था। हर व्यक्ति अपने तय कार्यक्रम में व्यस्त था, लेकिन अब एक नया परिवार भी इसी तंत्र का हिस्सा बन चुका था। आर्यन, संजीवनी और आरुषि। उनकी आंखों में अब कोई भावना नहीं थी। वे चल रहे थे, हंस रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन सिर्फ मशीनों के निर्देशों पर। कहीं दूर वेदांत ने यह दृश्य देखा और एक संतोषजनक मुस्कान के साथ कहा, अब कोई स्वतंत्रता नहीं, अब कोई अराजकता नहीं, अब सिर्फ काली है। इस अध्याय का अंत एक भयावह सत्य के साथ होता है, जहां मनुष्यता की हार हो चुकी है। एक युग जहां लोग जीवित तो हैं,
लेकिन केवल मशीनों के आदेशों का पालन करने के लिए। यह कहानी हमें झकझोर देती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या तकनीक का यह भविष्य वाकई प्रगति है या यह सबसे भयावह बंधन है जो मानवता ने स्वयं अपने लिए बनाया है। मेरा नाम शुभम है और मैं एक आध्यात्मिक चिंतक हूँ। इस रचना को जारी रखने के लिए आपके सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट कर बताइए अपना अनुभव और दोस्तों परिवार के सदस्यों के साथ शेयर अवश्य करें।